तो भाई बचपन में हम परिभाषा पढ़ते थे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या पढ़ते थे हम बचपन में? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन अब हम हो गए बड़े, है ना। जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी अम्ल क्षार की परिभाषा भी बदल गई है ना, बदल गई है। तो बेटा अब हमें लिखनी है अम्ल की परिभाषा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या बेटा? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर बात करें क्षार की तो जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। उदाहरण लिखना चाहो तो अम्ल के उदाहरण है HCl, CH3COOH, HNO3। क्षार के लिखने चाहो तो NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है भाई। आपसे पूछे कि आयनन के आधार पर परिभाषा, आयनन के आधार पर अम्ल क्षार की परिभाषा, या पूछ ले आधुनिक परिभाषा अम्ल एवं क्षार की, आधुनिक परिभाषा, दोनों केस में आपको यही चीज लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। आयनन के आधार पर परिभाषा पूछे, आधुनिक परिभाषा पूछे, आपको यही चीज लिखनी है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम बहुत स्लो पढ़ा रही है बेटा, तो इसीलिए क्योंकि मैं एक एक चीज कवर करना चाहती हूँ ताकि भाई परीक्षा में हमारे केमिस्ट्री में तो पूरे नंबर है। दूसरी बात करते हैं सूचक की। यूपी बोर्ड वाले ध्यान देना भाई, सूचक के बारे में प्रश्न पिछले 10 सालों में कम से कम 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है जैसे लिटमस पेपर क्या है, एक सूचक है। क्यों? क्योंकि भाई अम्ल नीले से लाल किया है ना, क्षार ने लाल से नीला किया, तो लिटमस ने अपना रंग परिवर्तन करके हमको सूचना दे दी कि ये क्या है, अम्ल है, क्षार है, उदासीन। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन करते हैं, जैसे प्याज, उसका जो स्मेल है, गंध है, वो अम्लीय माध्यम में अलग है, क्षारीय माध्यम में अलग है। तो सूचक क्या है? तो भाई सूचक वे पदार्थ हैं जो अपने रंग कौमा गंध में परिवर्तन कर हमें यह सूचना देते हैं, हमें यह सूचना देते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। ठीक है, ये तो हो गई बेटा आपकी परिभाषा सूचक की। अब प्रकार भी पूछे आपसे परीक्षा में तो 3 प्रकार है। पहला है प्राकृतिक सूचक, है ना। दूसरा होता है बेटा कृत्रिम सूचक। तीसरा होता है बेटा गंधीय सूचक, जो अपनी गंध में परिवर्तन कर हमें सूचना देते हैं। प्राकृतिक सूचक का मतलब है जो हमें प्रकृति से मिल रहे हैं। कृत्रिम सूचक का मतलब है कि भाई जिनको हम प्रयोगशाला में मानव निर्मित कर रहा है। उदाहरण देख लो भाई, तो प्राकृतिक सूचक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा लिटमस पत्र। उसके अलावा भाई हल्दी भी एक सूचक है। भाई हल्दी इम्पोर्टेंट है। हमारे किचन में पाया जाने वाला एक सूचक बताइए। ऐसे प्रश्न आया था कि भाई हमारे किसमें, भाई हमारे किचन में पाए
जाने वाले एक सूचक का नाम लिखो तो हल्दी। कृत्रिम सूचक में आप लिखोगे फिनोफ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, और गंधीय सूचक पूछे तो भाई प्याज लिख सकते हो और लिख सकते हो क्लोव ऑयल, ठीक है ना, प्याज और क्लोव ऑयल। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सूचक की बात आपकी कंप्लीट हो गई। इजी और स्कोरिंग चैप्टर है भाई, इसको पढ़ के ही जाए। मेरी सलाह ये है कि इसमें से तो आपके किसी भी नंबर नहीं कम होने चाहिए। चलो अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया की। जैसे प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में, यूपी बोर्ड में, कि अम्ल एवं क्षार की 3 रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे धातुओं से क्रिया की। कोई बता सकता है भाई अम्लों की धातुओं से क्रिया, क्षारों की धातुओं से क्रिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये क्रिया होगी। तो भाई अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया कर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। बेटा परीक्षा में ये सामान्यतः लिखना मत भूलना, नहीं तो आपकी चीज गलत हो जाएगी। क्यों बता रही हूँ, जैसे भाई आपने जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई, तो भाई जिंक तो अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर तो विस्थापन हो गया और लिख दोगे ZnCl2 + H2। भाई मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 से करवा लो, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नीशियम तो अधिक अभिक्रियाशील है और हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है।